सुनिए, सिक्स शेड्यूल पे क्या बोल रहे हैं सर, बताएंगे। आशुतोष जी धन्यवाद। तो जैसे ये अपना जो संविधान है उसमें शेड्यूल्स है, तो उसमें से एक शेड्यूल है वो सिक्स शेड्यूल है। तो सिक्स शेड्यूल में ओरिजिनली उसका जो ओरिजिन होता है वो ब्रिटिश के समय से वो होता है। तो लेटर पार्ट जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलनी होती है तो उसके पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ये हुए हैं, तो उसमें जो बैकवर्ड एरियाज़ का ऐसा प्रावधान है। तो जो बेसिकली फॉरेस्टेड, माउंटेनियर्स, हिली और ट्राइबल एरियाज़, तो ऐसे को मिला के वो बैकवर्ड एरियाज़ ऐसा ब्रिटिश शासन ने उसको ये चलाया था। तो उसी का बाद में क्या हुआ कि उसका एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ ऐसा फिर वहाँ पे वो ऐसा होता है। तो जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ जो होता है वो बेसिकली वो फ्रंटियर एरियाज़ ऐसा होता है। तो जो थोड़ा सेंसिटिव ऐसा होता है तो वो फ्रंटियर एरियाज़ मेनली, और जो पार्शली एक्सक्लूडेड है वो उतना सेंसिटिव नहीं होता है। वो जैसे उसमें क्या आता है, जैसे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, और उसमें मिकिर हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स, ऐसे जो पहाड़ी एरियाज़ है लेकिन चारों तरफ से बंगाल, असम ऐसे वो घिरा हुआ है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया हो गया, नागालैंड का एरिया हो गया, तो उनका क्योंकि वो फ्रंटियर एरियाज़ में है तो उन वहाँ पे सिक्स शेड्यूल फिर चलाया नहीं गया क्योंकि उसका अलग वो रिक्वायरमेंट्स है। तो मेनली उस समय जो अनडिवाइडेड असम था उसमें फिर ये सिक्स शेड्यूल फिर चला। तो मेनली उसमें भी ये पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज ही थे। एक्सक्लूडेड एरियाज से मेरे ख्याल से सिर्फ जो बाद में मिज़ोरम बना, लुशाई हिल्स, वो उसमें था। तो फिर वहाँ पे ये इनर लाइन परमिट और ये वाला जो कॉलोनियल चला रहा वो सारा चीज़ भी है। तो यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनली यहाँ पे ऐसे लिस्ट है, मतलब ऐसे पावर्स लेजिस्लेट करने के लिए भी वो दिया गया है। तो उसमें आपको एग्जीक्यूटिव पावर, फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, ऐसे उसमें है। तो वो वेरी करता है। तो जो लेजिस्लेट करने का जो पावर है वो इनिशियली सारे जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है वो सेम था, लेकिन उसमें फिर रिक्वायरमेंट्स बदला, टाइम बदला, और जो पहले सिक्स शेड्यूल था वो अभी फुल फ्लेजेड स्टेट्स बन गए, जैसे मिज़ोरम। तो पहले पूरा लुशाई हिल्स सिक्स शेड्यूल में था, बाद में क्योंकि वो स्टेट बन गया तो उसमें सिर्फ ये जो तीन अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें फिर ये लागू हुआ। मेघालय का बात थोड़ा अलग है क्योंकि मेघालय में पूरा वो सिक्स शेड्यूल है, उसमें सिर्फ शिलोंग का ऐसा वार्ड आइडेंटिफाई है वहाँ पे, शिलोंग म्यूनसिपैलिटी में। तो वहाँ पे पर्टिकुलर वार्ड्स में वो आपका सिक्स शेड्यूल नहीं है, नहीं तो पूरा स्टेट में सिक्स शेड्यूल है। तो जो इनिशियली जो पावर्स है वो सेम थे, लेकिन बाद में चेंजेस के वजह से और वहाँ का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए फिर जैसे कार्बी आंगलोंग का वो उसमें जो सब्जेक्ट्स है लेजिस्लेट करने के लिए वो फिर वहाँ पे मॉडिफाई किया गया, मोर सब्जेक्ट्स उसमें ऐड किया गया। उसमें एक तो ऐसे करके दिमा हसाओ का भी, जो फॉर्मरली इट वाज नोन एज नॉर्थ कचार हिल्स। फिर बोरो जो कम्युनिटी है उनका भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस था। ओरिजिनली बोरोलैंड पार्शली एक्सक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड एरियाज में हिस्टोरिकली नहीं आते हैं, फिर भी उनको भी सिक्स शेड्यूल में वो इंक्लूड किया गया। तो ऐसे करके वहाँ पे जो ये पावर्स टू लेजिस्लेट है उसमें भी फिर जो पॉइंट्स है, जो सब्जेक्ट्स है, वो भी फिर वेरी करने लगा। तो ओरिजिनली जो सेम था वो बाद में अलग अलग जो
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हुए हैं या ऑटोनमस काउंसिल्स, जब वो उसका नाम चेंज हुआ तो उसका फिर वेरी करने लगा। तो उसी में फिर स्टेट्स को लेके भी फिर जैसे उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल होगा, विधानसभा का, वहाँ का जो स्वायत्त जो परिषद है उसमें उसका क्या रोल होगा, वो भी फिर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आसाम में जो 6 शेड्यूल है उसका गवर्नर का या जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका कैसा है रिलेशन, फिर उसमें फाइनेंस का कैसा है, एग्जीक्यूटिव में कैसा है, वो भी फिर दूसरे जितने स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में जो काउंसिल्स है उसका कैसे कैसे है, वो फिर उसमें अंतर है। तो हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि सारा जितने 6 शेड्यूल्स है 6 शेड्यूल्स के अंदर ओरिजिनली वो सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें अलग अलग है। जैसे कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड है, फॉरेस्ट के रिलेटेड है, एजुकेशन के ऊपर जो रिलेटेड है, तो ऐसे उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा ये है। तो अभी मेनली 6 शेड्यूल में क्या होता है, वो काउंसिल होता है, तो उसमें इलेक्शंस होते हैं और जो काउंसिल में चुन के आते हैं वो उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नहीं तो मेंबर्स ऑफ ऑटोनमस काउंसिल। तो जो मेजॉरिटी पावर का होता है, पार्टी का होता है, वो लोग फिर कैबिनेट फॉर्म करते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसे बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी काउंसिल, ऐसा मैं थोड़ा भूल गया। तो उसका जो चीफ होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो वो स्टेट में जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं तो वैसे ही वो अपना काउंसिल में वो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है। तो ऐसे करके वो लोग अपना जो डिपार्टमेंट से वो ऐसे चलाते हैं। तो यहाँ पे 6 शेड्यूल तो एक्चुअली ये है कि ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है इनको सपोर्ट करना है, लेकिन अभी भी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में वो स्मूथली वो ट्रांजिशन हुआ है, लेकिन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में अभी भी वो काम करना बाकी है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और जो ये मॉडर्न जो लेजिस्लेटिव ये प्रोसेस वहाँ पे हुआ है, सेटअप हुआ है, उसको कैसे ब्रिज किया जाए। तो ऐसा वहाँ पे ग्रे एरियाज ऐसा भी है। तो ये अभी मतलब ये प्रोसेस में है। तो मोटा मोटी तौर पे ये वाला चीज़ है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा अभी। थैंक यू। जैन साथियों, मेरे 2 प्रश्न हैं आप सभी। एक मिनट। आपने बहुत समराइज तरीके से बहुत अच्छे से 6 शेड्यूल को समझाया, और हमारे जो साथी लोग जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एग्ज़ाम में 6 शेड्यूल से कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, और ख़ासकर मेंस एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन 6 शेड्यूल पे रहता ही रहता है। तो बहुत इजी वे में उन्होंने बताया, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पूरे भारत में अब कितने 6 शेड्यूल है। आइडिया लगा आपको? सर टोटल मिला के 3 इन असम, 3 इन मिजोरम, 3 इन मेघालय एंड 1 इन त्रिपुरा। तो टोटल मिला के 10 6 शेड्यूल है के अंदर हमारे काउंसिल है। काउंसिल तो और भी है, स्टेट्स में बहुत सारी काउंसिल है। जैसे असम में हम लोग जाएंगे तो मोर देन 39 जो है ये बनी हुई है, काउंसिल बनी हुई है। मारो के अलग है, मोटुंग की अलग है, बोडो के एक सब टाइप उसका अलग है, चकमा का अलग से बना हुआ है, नॉन हिंदी का अलग से बना हुआ है, हिंदी का अलग बना हुआ है। ऐसे मोर देन 38 के आसपास काउंसिल वहाँ पे बनी हुई है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसा बना रखा है। और उसको जो दर्जा है वो सेंटर का दर्जा नहीं, वो स्टेट का दर्जा है। ऐसे ही हम लोग जब मेघालय में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी जनजातियाँ ऐसे हैं जिनका अपना एक कैसा 6 शेड्यूल जैसा एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। लद्दाख ने एक लंबा संघर्ष उसमें किया है, और उस संघर्ष के कारण से लद्दाख में इस बार बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ा है। ये कुछ पॉलिटिकल कारण बाद में लोगों के सेंटिमेंट जोड़ने से सब होता है। बोलिए आप। जैन साथियों, मेरे 2 प्रश्न हैं आप सभी से। पहला प्रश्न ये, हाउ हैज अस्पा affected the daily lives and the civil liabilities in people in मणिपुर? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब कभी देश में ऐसी कुछ घटना होती है मणिपुर जैसी, तो एक अच्छे विपक्ष का क्या रोल होता है?
धन्यवाद। अब आप खड़े रहिए, ये डायरी बंद कर दीजिए इनकी, एक बार वापस माइक दीजिए उनको। और